हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 में पूछी गई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? इसमें पूछा गया था कि अगर Z1 इज गिवन, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि गिवन है। Z1 को हमने Z की टर्म्स में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है और मुझे लास्ट में वैल्यू पूछी गई थी फाइंड करने के लिए 12/पाई इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की Z1 की वैल्यू निकालनी है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 तभी निकलेगा जब हम Z1 को कैलकुलेट कर लें। तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ कि Z इंटू जेड का कॉन्जुगेट इक्वल टू होता है मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। और मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर कुछ नहीं होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे Z=1 प्लस आयोटा है, तो इसके लिए जेड बार का जो वैल्यू है, जेड बार की स्क्वायर का जो वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 2 होने वाली है। ठीक है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये जो दिया गया है Z1, इसका मैं एलसीएम लूंगा। और मैं इसको फिर से नहीं ना लिख के डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। Z1=1 प्लस आयोटा जेड बार अपॉन, अब देखो जेड इधर इंटू हो जाएगा, जेड इंटू जेड बार 1 - Z+1। ठीक है। और अपॉन में जेड लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अब ये क्या हो जाएगा, Z1=1, ये जेड को मैं ऊपर लेके जाने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हो जाएगा जेड प्लस आयोटा जेड इंटू जेड बार अपॉन जेड इंटू जेड बार, राइट, 1 - Z+1। अभी मैंने आपको बताया कि जेड इंटू जेड बार जो होता है मॉडुलस ऑफ जेड के स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और यहाँ से इसका वैल्यू हम 2 यहाँ पर लिख चुके हैं, तो इसकी जगह मैं 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ। Z1=Z+2 आयोटा अपॉन 2 टाइम्स 1 - Z+1। अब रिमेनिंग जो जेड है, जेड की जगह जेड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 प्लस आयोटा। तो Z1 का वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगा, Z1=1 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 टाइम्स 1 - 1 प्लस आयोटा मैंने यहाँ पे पुट कर दिया +1। अब आप देखिएगा ये हो जाएगा 1 + 3 आयोटा अपॉन, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा -आयोटा +1। और फाइनली Z1 का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 1 + 3 आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा। ध्यान रहे। ठीक है। तो Z1 का वैल्यू हमें आ गया यहाँ पे। अब कभी भी हमें Z1 ऐसा मिले तो हम कैसे करते हैं इसको सॉल्व, इसको करते हैं हम एक तरीके से रेशनलाइज कह सकते हैं। रेशनलाइज यानी कि इसमें हम इसके कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 + 2 आयोटा का हम करेंगे इंटू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो देखिए ये कुछ बन जाएगा 1 + 3 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा अपॉन, इन दोनों को जब आप इंटू करेंगे ना तो A² + B² बनता है। कभी भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर -B, A² + B², A² - B² बनेगा। बट आयोटा का स्क्वायर जो होता है नेगेटिव होता है, तो A² + B² बनेगा। आप करके देख लेना इंटू, ये आएगा 1² + 2², क्योंकि आयोटा का स्क्वायर नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। ठीक है। ये हो गई Z1 की वैल्यू। तो अब हम क्या करते हैं, रियल पार्ट का रियल से इंटू करो, इमेजनरी का इमेजनरी से, ताकि मुझे रियल पार्ट मिले। तो ये कुछ मिलेगा 1 - 6 + 5 आयोटा, 3 × 1 3 आयोटा, 2 × 1 2 आयोटा, दोनों को ऐड कर दो तो 5 आयोटा। डिवाइड में कितना है, 5 है। तो यहां से ये बनेगा -5 + 5 आयोटा अपॉन 5, यानी कि बनेगा -1 + आयोटा। ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा इक्वल टू, आप कैलकुलेट करिए, यहां से आ जाएगा। सबसे पहले क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो टेन थीटा इक्वल टू आप कैलकुलेट करिए इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट करके। तो यहां से आएगा टेन थीटा इक्वल टू 1, यानी कि थीटा इक्वल टू π/4। अब मैंने यहाँ पे मॉड लगा के क्यों किया है, क्योंकि मुझे पता है सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल को हम अगर लिखना चाहें
तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू, ये तो थीटा है, अगर आर्ग्यूमेंट लिखना है मुझे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, तो वो हो जाएगा पाई माइनस पाई/4। सेकेंड क्वाड्रेंट है तो यहां से आ जाएगा 3 पाई/4। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 3 पाई/4 आ गया है। ठीक है, अब हमें करना क्या था, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना था, तो हम इसको पुट कर देते हैं वहां पे। तो ये हो जाएगा, इसको ऊपर ही पुट कर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं। तो ये हो जाएगा 12/पाई इंटू 3 पाई/4। आपको पता है 4 3 जा, और पाई से पाई कैंसिल, 3 3 जा 9। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 9, इंटीजर टाइप में पूछा गया था। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो अगर आपको इस सॉल्यूशन, ये अप्रोच अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।